नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं सिल्क रूट से रिलेटेड टॉपिक पर। सिल्क रूट ये एक ऐसा रूट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है, चर्चित है, जो कि पुराने ज़माने में महाराजाओं एवं भिन्न भिन्न प्रकार के जो उस वक्त के ज़माने में कुछ ऐसे लोग थे जो कि व्यापार के सिलसिले में एक देश से दूसरे देश जाया करते थे। उनके पास भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हुआ करती थी। उन सभी चीज़ों से संबंधित आज हम आपसे बात करेंगे। पुराने ज़माने में वो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करती थी। व्यापार करना, किसी प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना और वहां पे उस वस्तु को सेल करना, बेचना, तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम अभी अगर देखा जाए तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती हैं। पहले के टाइम में ना फ्लाइट होती थी, ना ट्रेन होती थी जिसमें कि हम कोई सामान लोड कर दें और किसी दूसरे अदर सिटी में उस चीज़ को ले लें और उस जगह पे उस वस्तुओं को बेच दें, तो वो आज के टाइम बहुत ही सिंपल लगती है। लेकिन पुराने ज़माने में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था। करंट में अगर देखा जाए तो पुराने ज़माने में बहुत सी सुख सुविधाएं नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम्स होती थी, फेस करनी पड़ती थी। और वो वस्तुएं एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो पहुंचाते थे उसका एक रूट, एक जरिया बनाया गया था, जिसकी मदद से वो तराशी हुई मूर्ति, कारीगरी जो होती है, स्टोन पे कारीगरी होती है, नक्काशी होती है, वो सभी ड्राइंग्स होती है। पुराने ज़माने के कुछ कलाकार ऐसे होते थे जो पॉट्स बनाते थे, अर्दन पॉट्स बनाते थे, और भी भिन्न भिन्न प्रकार की जो उनकी संस्कृति थी, रीति रिवाज थे, उसके अकॉर्डिंग वो ड्रेस भी बनाते थे और वो भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री बेचा करते थे। तो ये एक व्यापार उस वक्त के ज़माने में बन गया था। तो उस वक्त एक सबसे बड़ा रूट जो UNWTO ने 2010 में इन चीज़ों को प्रमोट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड की, सबसे बड़ा रूट सिल्क रूट को दर्शाया गया है। चलिए अब इसके आगे कुछ और मुख्य पॉइंट्स हैं, उसे हम देख लेते हैं। बच्चों, राइट हैंड साइड से आप मैप में देख सकते हो, फिगर में जो रेखा जा रही है गोबी डेजर्ट से होते हुए ये रेगिस्तान के रास्ते तिब्बत से होते हुए हिमालय को क्रॉस करते हुए इंडिया तक आ रही है ये रेखा। और गोबी डेजर्ट से टॉप पे आप देख सकते हो कि ये रेखा जो है तजाकिस्तान से होते हुए अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पर्शिया भी जा रही है, ईरान जा रही है, इराक जा रही है, सऊदी अरेबिया का भी डेस्टिनेशन कवर कर रही है, सीरिया, टर्की, ग्रीस, ये पूरा एरिया जो है कज़ाकिस्तान का भी पूरा एरिया ये कवर कर रही है। टोटल ये एरिया 12,000 किलोमीटर का दायरा कवर करता है और ये बहुत ही लॉन्ग ट्रेड रूट है जिसे UNWTO ने मान्यता दी है। बच्चों, आपकी किताब में ये मेंशन है कि सिल्क रूट दुनिया का सबसे महान व्यापार मार्ग में से एक था। जर्मन जियोग्राफर फर्डिनेंड वैन रिचहोफेन भूगोलवेत्ता थे जिनके द्वारा सिल्क रूट का नाम दिया गया। वह 1870 में जर्मन भाषा में शब्द Seidenstraße से उच्चारण किया करते थे। यह सिल्क रोड का सिक्का चलाने वाले ये फर्डिनेंड वैन रिचहोफेन पहले व्यक्ति थे एवं इस व्यापार मार्ग के नाम में सबसे कीमती वस्तु सिल्क है जिससे इस मार्ग पर कारोबार किया गया था। बच्चों, सिल्क रूट एंशियंट रूट है जो कि 12,000 किलोमीटर का दायरा कवर करता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपकी किताब में भी लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा इसमें लिखा है कि चाइनीज़ और इंडियंस लोग आपस में व्यापार करते थे। चाइनीज़ लोग अपनी वस्तुएं इंडिया में व्यापार करने आते थे, इंडियंस लोग अपनी वस्तुएं चाइना में व्यापार करने ले आते थे। और ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो ट्रेडर्स थे उनकी ट्रेड करने की कम्युनिटी थी। और वो कौन कौन सी चीज़ सेल किया करते थे? भारतीय लोग मसाले एवं कंडीमेंट्स करते थे, प्रीशियस मेटल्स, जेम्स, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के नेकलेसेस जो होते हैं वो भी बेचा करते थे। और भी कुछ आइटम थे जैसे सिरमिक्स होता है, ग्लास होता है, आइवरी, मेडिकल हर्ब्स, एग्जॉटिक एनिमल्स, जानवर भी बेचा कर रहे थे, लिव स्टॉक, ये सारी चीज़ें बेचा करते थे। और इसके अलावा
ओनली व्यापार से संबंधित ही नहीं इसे बताया गया है, इसके अलावा भी कुछ रिलीजियस पर्पसेस से भी बुद्धिस्ट सर्किट को प्रमोट करने के लिए और भी कई प्रकार के लोग इस रूट के ज़रिए अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया करते थे। बच्चों, सिल्क का मतलब होता है रेशम। अब रेशम के व्यापार किए जाते थे और इसकी वजह से फेमस हो गए थे भिन्न भिन्न प्रकार के नेकलेस, भिन्न भिन्न प्रकार के अर्दन पॉट्स और भिन्न भिन्न प्रकार के स्टोन्स में कारीगरी। तो ये भिन्न भिन्न लोग जो हुआ करते थे वो अपनी जो डिफरेंट प्रकार की स्पेशलिटी अपने कंट्री की वो सेल किया करते थे दूसरे कंट्री में जाके। उन्हें बहुत ही समय लग जाते थे, वो सालों साल वहाँ पे ट्रैवल करते थे, महीनों लग जाते थे और वो उस रूट से जाते थे। जो जरिया जो मैप में अभी दर्शाया गया है वो उस रूट से उस पर्यटन स्थल पर पर्यटन भी कर लेते थे, उस जगह के बारे में जान भी लेते थे, व्यापार भी कर लेते थे, यानी बिजनेस टूरिज्म किया जा रहा था उस पुराने जमाने में। तो वो सारी गतिविधियां जो थी वो भी एक मुख्य रूप है पर्यटन करवाने के लिए, पुराने जमाने की एक प्रथा थी जो अभी भी सुनी जाती है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इससे संबंधित आप हमें कमेंट करें। और आपको जो कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी टॉपिक ऐसा अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं ताकि हम उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी वोकेशनल स्टडीज़ की जो बुक है क्लास 9th 10th 11th एंड 12th की जो बुक्स हैं उससे संबंधित टॉपिक पर हम आपके लिए न्यू एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।